प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। आइए आज हम आप लोगों को गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। अगर इस कथा में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। प्रेम से बोले श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है घनश्याम मेरो है गोविंद मेरो है घनश्याम मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है घनश्याम मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है घनश्याम मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा श्रवण का लाभ ब्राह्मण आत्मदेव को प्राप्त हुआ। उन्हीं की कथा श्रवण करने का लाभ ब्राह्मण आत्मदेव को प्राप्त हुआ था। उन्हीं का चरित्र वर्णन करके बताया गया है। अध्यात्म सिद्धांत ही सत्य है। यह कोई नाटक नहीं अपितु सच्ची लीला है। और कहा गया है कि अध्यात्म ही सत्य। तुंगभद्र नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। धुंधली नामक उसकी पत्नी बहुत ही झगड़ेलू और क्रूर स्वभाव की थी। आत्मदेव निसंतान होने के कारण सदैव दुखी रहा करते थे। आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किए, परंतु वे निसंतान ही रहे। एक दिन दुखी होकर वे आत्महत्या करने का विचार सोचकर वन की ओर जाने लगे। चलते चलते जब नदी का किनारा आया तो आत्मदेव को वहाँ एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास जाकर रोने लगे और
जब महात्मा ने आत्मदेव से रोने का कारण पूछा तो आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे बाद उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है। क्या बात सुनकर महात्मा ने कहा, यह तो प्रसन्नता की बात है, तुम्हें ईश्वर ने कोई संतान नहीं दी। यह अपितु ईश्वर की तुम पर बहुत बड़ी कृपा है और ईश्वर की तुम पर कृपा है। ठाकुर जी ने तुम्हें संतान न देकर तुम्हारे हाथों द्वारा सब कुछ कराने के लिए तुम्हारे भाग्य का निर्माण किया है, क्योंकि पुत्र तो दुख का कारण होता है। ईश्वर ने जैसी स्थिति में तुम्हें रखा है उसी स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहो और प्रभु को स्मरण करो। इसी प्रकार एक कथा और है। श्री संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर जिस स्थिति में तुम्हें रखे उसी स्थिति में रहना चाहिए और आनंद पूर्वक रहना चाहिए। एक बार एक नाथ महाराज जी विठुलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और मिला थोड़ी देर बाद उस मंदिर में तुकाराम जी दर्शन करने के लिए आए थे। उनकी पत्नी स्वभाव से कर्कशा थी। वे भी इसके लिए भागवत का उपकार मानते थे कि अच्छा हुआ जो मुझे ईश्वर ने सुंदर पत्नी नहीं दी, नहीं तो मैं सारा दिन उसके पीछे पीछे भागते रहते और प्रभु तुम्हें भूल जाता। अच्छा हुआ जो मेरी पत्नी कर्कशा है। एक नाथ जी अनुकूल पत्नी मिली, उस स्थिति में वह संतुष्ट, और तुकाराम जी को प्रतिकूल पत्नी मिली तो वो आनंद मग्न है। अतः जीव को प्रत्येक परिस्थिति में रहना चाहिए और मन में संतोष रखना चाहिए और ईश्वर का उपकार मनाना चाहिए। पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता आनंद मनाते हुए कहते हैं, अर्थात भला हुआ जो इस कुटुंब जंजाल से मुझे मुक्ति मिल गई। माता पिता को अपने पुत्र की चिंता हर समय सताती रहती है। पुत्र के लिए तृष्णा जागी नहीं कि उसके साथ साथ धन की तृष्णा भी पीछे पीछे चली आती है। पुत्रेषणा के साथ साथ अनेक प्रकार और विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। पुत्रेषणा के पीछे वितेषणा है, वितेषणा के पीछे लोकेषणा जागती है। आत्मदेव ने महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति दिलाता है। आप पुत्रस्य, क्योंकि पुत्र के बिना गति नहीं होती। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हुए कहते हैं कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। यदि पुत्र ही सद्गति दिला सकता है तो संसार में शायद सभी के पुत्र होते, संसार में सभी के पुत्र होते और सभी को सद्गति मिलती। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्रद्धादि करेगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पुत्र के श्राद्ध करने से अच्छी योनि तो मिल जाएगी, परंतु यह जीवन के आवागमन में मुक्ति हो जाएगा, यह संभव नहीं है। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म, इससे नरक से छुटकारा मिल सकता है। श्राद्ध कर्म करने के लिए मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पितृगण प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते। वास्तव में पिंडदान का असली अर्थ क्या है यह कोई नहीं जानता। हमारा शरीर ही पिंड कहलाता है। हमारा शरीर ही पिंड कहलाता है
इस शरीर अर्थात पिंड को ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही सच्चा पिंडदान है। यह निश्चय करो कि मैंने यह शरीर ईश्वर को अर्पण कर दिया, सच्चा पिंडदान है। इस प्रकार जो जीव अपने जीवन के प्रभु के प्रति अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है, वही वास्तव में सच्चा पिंडदान कहलाता है। यदि आटे के पिंडदान से मुक्ति मिल जाती तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान तप योग आदि साधनों के विषय में उपदेश क्यों देते। जीवन मरण के दुख से केवल सत्कर्म ही छुटकारा दिलाते हैं। वे भी अभी कर्म जो स्वयं किया गया, जीव स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है और कोई नहीं। इस संसार रूपी महासागर से स्वयं उद्धार करो आत्मा को अधोगत की और ले जाओ। और जब तुम स्वयं ही अपना उद्धार नहीं कर सकते तो पुत्रादि किस प्रकार करेंगे। ईश्वर के लिए जीवन को जियो तभी मुक्ति मिलेगी। श्रुति भगवती कहती हैं, जब तक ईश्वर से अप्रोच साक्षात्कार नहीं होता नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। जिन्हें परमात्मा का मृत्यु से पहले अनुभव हो जाता वही इस भवसागर से पार हो जाते। वह महात्मा आत्मदेव को समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपना पिंडदान स्वयं ही करो। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तुम यही निश्चय करो कि अपने शरीर रूपी पिंड को परमात्मा को अर्पण कर दो। जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करते रहो। परंतु आप आत्मदेव को महात्मा की बातें अच्छी नहीं लगी। वह कहने लगे कि पुत्र सुख क्या होगा, पुत्र सुख क्या होता है यह आप सन्यासी क्या जाने, क्योंकि इस सुख से आपका परिचय नहीं है। बच्चा चाहे माता पिता की गोद को गंदा करे या उसमें भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही यह संसारियों का नियम है। महात्मा जी भांति भांति उपदेश देकर आत्मदेव को समझाते हैं, परंतु वह अपने निश्चय पर अटिग रहा और महात्मा से कहने लगा कि या तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें, नहीं तो मैं आपके चरणों के नीचे अपना सर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। महात्मा सन्यासी कहने लगे कि यह तो राम राम बहुत ही अच्छी हुई। अगर हम इसको आशीर्वाद नहीं देते हैं तो हमारे चरणों के नीचे सर पटक पटक कर प्राण त्याग देगा तो हमें ब्राह्मण का आत्महत्या का दोष लगेगा। महात्मा को आत्मदेव पर दया आई और उन्होंने एक फल देकर आत्मदेव से कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ योग पुत्र होगा। आत्मदेव महात्मा से पूछने लगे कि अब प्रभु आगे क्या होगा। तो आत्मदेव वह फल लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी को खाने के लिए बोला, सुनती हो, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हुए हैं। धुंधली बोली, क्या लाए हैं, बताओ आप क्या लाए हैं हमारे लिए। आत्मदेव कहने लगे, देखिए आपके लिए हम यह फल लेके आए हैं। पत्नी बोली, क्या कभी हमने फल खाए नहीं, हमने सोचा कि आप कुछ हमारे लिए नौलखा हार लेके आए हों। अरे क्या कल फल हमने कभी खाए ही नहीं थे। ठीक है,
रख दीजिए, मैं खा लूँगी फल। अब धुंधली फल खाने के बजाय अपने मन में तर्क वितर्क करने लगी। वह सोचने लगी कि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, जिसके कारण मैं दुखी रहूंगी, क्योंकि फिर बच्चे का पालन पोषण करना पड़ेगा, जो कि मुझे दुख का सामना करना पड़ेगा। अतः इस फल को न खाना ही अच्छा रहेगा। उसने अपनी छोटी बहन को फल खाने वाली बात इस प्रकार बता दी। उसकी छोटी बहन ने उसको कहा कि मेरे तो बच्चा होने ही वाला है, वह बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, अतः तू गर्भवती होने का नाटक करती रहना। धुंधली को पुत्र प्राप्ति करने की इच्छा तो थी, परंतु वह कोई दुख उठाने के लिए तैयार नहीं थी। जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, वह सुख तो प्राप्त करना चाहता है, परंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना कोई कष्ट उठाए मनुष्य का पुण्य कर्म करना ही नहीं चाहता और फल की इच्छा करता रहता है। वह पाप तो करता है, परंतु पाप के फल को भोगना नहीं चाहता। बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। कुछ समय पश्चाताप बहन का पुत्र ले आई और ऐसा जाहिर किया कि वह उसका पुत्र है। धुंधली ने पुत्र का पालन पोषण करने के लिए अपने पति से कहती है कि देखो पुत्र कितना सुंदर है, परंतु एक बात है। आत्मदेव जी ने कहा, बताइए क्या बात है? बोली कि हमारे आंचल से दुग्ध नहीं है। और आप कहें तो मैं अपनी बहन को कुछ समय के लिए अपने यहाँ रख लूँ। आत्मदेव जी ने कहा, हमारे बच्चे का ध्यान सही समय से रखना होगा, चाहे आप करो या आपकी बहन। इस प्रकार से आत्मदेव को समझाते हुए धुंधली बोली, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। इस प्रकार बहन के कहने पर वह आत्मदेव को हर बात समय पे बता दी और बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया गया। पंडित जी ने नाम हुंकार समय और जो गाय के बालक हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा गया और जो बच्चा धुंधली के हुआ था उसका नाम धुंधली ने कहा, सारे कष्ट हमने सहे और नाम के समय आप नामकरण रखने जा रहे हैं। नहीं, जब हमारा नाम धुंधली है तो हमारे बच्चे के नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है। अब उसका नाम गोकर्ण रखा गया। जब दोनों बालक बड़े हुए तो गोकर्ण महापंडित और ज्ञानी हुआ
परंतु धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का हो। श्री भागवत कथा 3 प्रकार की है, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। यदि गहराई से विचार किया जाए तो समझ में आ जाएगा कि यह मानव काया ही तुंग भद्रा है। भद्र का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है मनुष्य का शरीर भी जीव अपने शरीर के द्वारा ही कल्याण कर सकता है और आत्मदेव भी बन सकता है। जो अपनी आत्मा का स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीव आत्मा है। नर ही नारायण भी बन सकता है। मानव शरीर में स्थित आत्मा स्वयं देव बन भी सकती है और दूसरे को देव बना भी सकती है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है। मनुष्य बुद्धि और विवेक होने के कारण अपने शरीर का कल्याण कर सकता है। क्रोधित और तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि धुंधली की भांति है। प्रत्येक घर में और प्रत्येक प्राणी में इसी प्रकार की धुंधली स्थित है जो कथा सत्संग में भी उद्यम मचाती है। द्विधा बुद्धि और द्विधा प्रवृत्ति ही धुंधली है। जब तक ऐसी द्विधा बुद्धि रहेगी तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं हो सकती और बुद्धि दूसरे के मामलों में नाहक ही अवरोध उत्पन्न करती है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वामी कौन है, यह विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध तो हुआ, परंतु जब तक उसे कोई महात्मा ना मिले, सत्संग ना मिले, तब तक ज्ञान जागृत नहीं होता। अर्थात विवेक रूपी पुत्र जन्म नहीं हो सकता और जन्म नहीं हो सकता। और आत्मा बुद्धि के समय से विवेक रूपी पुत्र उत्पन्न होता है। यदि विवेक जागृत नहीं हुआ तो प्राणी इस संसार रूपी सागर में डूब जाता है और विवेक न होने के कारण ही तो आत्मदेव गंगा नदी में मरने के लिए गए। विवेक सत्संग से उत्पन्न होता है। विवेक ही आत्मा को जागृत करता है। प्रत्येक जीव में आत्मा और आत्मशक्ति होती, किंतु आवश्यकता है उसे जगाने की। वैसे तो हनुमान जी सर्व समर्थ थे, परंतु जब जामवंत ने उन्हें उनके स्वरूप का भान कराया तभी उनको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। संत महात्माओं द्वारा किया गया ज्ञान व उपदेश रूपी फल बुद्धि की प्रिय नहीं है। मन यदि बुद्धि के कहे अनुसार कार्य करेगा तो अवश्य ही दुखी रहेगा। अतः आत्म का कहना मानो वह तुम्हें धोखा नहीं देती। सूत जी कहते हैं कि सत्संग से तुरंत ही बुद्धि की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब दोनों एक होकर भागवत का आश्रय लेंगे तभी पूर्ण रूप से शुद्धि हो सकती। धुंधकारी कौन है? जो प्रत्येक क्षण द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वैश्याओं अर्थात शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध में फंस जाता है। यही 5 विषय रूपी वैश्याएं प्राणी को अपने पास में जकड़ लेती हैं। धुंधकारी जो हाथ पर उपकार न करे, श्री कृष्ण भगवान की सेवा न करे, वह हाथ सो समान है। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था। अर्थात यदि स्नान करने के बाद प्रभु सेवा ना करे ना कि तो स्नान करना ही व्यर्थ है। इसीलिए कहा गया है
कि धुंधकारी स्नान नहीं करता था। स्नान करने का अर्थ केवल शरीर को साफ रखने से नहीं, परंतु स्नान के पश्चात सत्कर्म प्रभु भजन न किया तो वह पशु स्नान है, वह पशु स्नान है। स्नान करने के पश्चात यदि सेवा, संध्या और गायत्री ना हो तो वह स्नान भी पाप है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान कहे गए हैं, जिसमें ऋषि स्नान सर्वश्रेष्ठ है। उषा काल में 4 से 5 बजे के मध्य किया जाने वाला स्नान ऋषि स्नान कहलाता है। और कहा जाता है 5 स्नान 6 बजे के मध्य किया गया स्नान मनुष्य स्नान तथा 6 बजे के पश्चात किया गया स्नान राक्षसी स्नान कहलाता है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात किया गया स्नान राक्षसी स्नान कहलाता है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत, धवन, शौच आदि करना अनुचित है। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं, उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होती है। स्नान और संध्या अवश्य करो। समक ध्यान की संध्या है रोज सत्कर्म किए बिना जाने वाला भोजन, भोजन नहीं अपितु मनुष्य पाप का ही भक्षण करता है। जो पापी लोग केवल अपने शरीर के पालन पोषण के लिए अन्न उत्पादन करते हैं और वे पाप का भोजन करते हैं, तन और मन को दंड देने से पाप का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। आप स्वयं को दंड नहीं दोगे तो कौन देगा। पुत्र के दुराचरण को देखकर आत्मदेव को अत्यंत पीड़ा हुई, दुख हुआ। अब उन्हें महात्मा की बातें याद आने लगी, मनाने का पछतावा होने लगा कि सोचने लगे कि इसमें तो यही अच्छा था कि मैं पुत्र विहीन रहता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति व्यय कर दी थी और माता पिता को मारने भी लगा था। पिता को दुखी देखकर गोकर्ण पिता के पास आया और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, अब आप घर परिवार का मोह त्याग कर वन गमन करो। अभी समय है, आप सबका त्याग कर दो, नहीं तो काल जबरदस्ती आपसे मोह छुड़ाएगा। आत्मदेव जी गोकर्ण से कहने लगे, बेटा पहले भी हमें एक महात्मा जी ने यही बताया था। गोकर्ण समय और सबका त्याग करने दो, नहीं तो संसार क्षण भंगुर है। यह एक पानी के बुलबुले की भांति है जो हर क्षण बनता बिगड़ता रहता है। यह संसार माया का दास है। जब माया ही मिथ्या है तो संसार कैसे वास्तविक हो सकता है। संसार को वध्या सुत की उपमा दी गई है। इस संसार का कोई सार तत्व नहीं तो कौन पुत्र कौन किसका था। देहे स्थित सुरुध्रे वित्यम त्यजे तुम जया सुता दिशु सदा ममतम विमचम पश्यानिशं जगदितं क्षणभंगुनिष्टं वैराग्यारासरासिको भवमुक्तिनिष्ठम्। गोकर्ण आत्मदेव को समझाते हुए कहता है कि पिताजी, जीव का यह शरीर हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है जो हमारा नहीं है। इसे अपना मत मानो। संसार में हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है जो हमारा नहीं है। इसे अपना मत मानो। संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है। एक
ना एक दिन सबका अंत होना है। इसीलिए किसी भी जड़ अथवा चेतन वस्तु को स्थायी मानकर उससे राग और मोह मत करो। प्रेम करना है तो ईश्वर से करो। मोह माया का त्याग किए बिना भक्ति नहीं होती। यदि सांसारिक कोई वस्तु स्थायी नहीं, विषयों में उलझने लगी रहोगे तो भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होगी। अतः वीत वैरागी बनकर ठाकुर जी की सेवा करो। यह शरीर हमेशा साथ नहीं रहेगा। मन को दुखी रखने से और करने से अच्छा है उसे प्रभु भजन में समर्पित कर दो। कृष्ण लीला की कथा मैं अपने हृदय को डुबो दो। यदि प्रभु में भावना रखोगे तो हृदय परिवर्तित होगा और दोषों का त्याग करो, क्योंकि पर दोष सेवा और सत्कर्म विघ्न उत्पन्न करता है। पिताजी की समझ में आ जाता है और पिताजी अब आप गंगा किनारे से श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवानमय जीवन बिताओ। जीवन जीने के लिए ध्यान, जप और पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग हैं: मधुरता, स्पष्ट अप्रोचार, पदछेद का ज्ञान, लय, धीरज, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पदछेद को समझे बिना शीघ्रता से पाठ मत करो। गोकर्ण के समझाने पर आत्मदेव गंगा किनारे आ गए। मानसी सेवा के साथ साथ वह अपने चित्त को एकाग्र करने लगा। संकल्प और विकल्प को मन से दूर रखो और ध्यान में स्थित हो जाओ और मानसिक सेवा में धारा अटूट होनी चाहिए। उच्च स्वर में पाठ करो जिससे मन एकाग्रचित हो जाए। ऐसी मानसिक सेवा दिव्य सेवा होती है। गंगा किनारे बैठकर आत्मदेव भागवत ध्यान में लीन हो गए। वे भागवत के 10वें स्कंद का पाठ रोज करते थे, जिसके कारण वे वास्तव में देव बने। आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तभी वह देह बनती है। जीव और शिव एक हो गए। जब परमात्मा से मिलन होता है तभी वह देव और देह बनती है। जीव और शिव एक हो गए। जो भागवत का आश्रय लेता है वह भगवान बनता है। श्री परमात्मा के 2 स्वरूप हैं: अर्चना स्वरूप, नाम स्वरूप। पूजन सामग्री से जिसकी पूजा की जाए वह अर्चना स्वरूप से, नाम स्वरूप से के बिना स्वरूप सेवा के फल नहीं मिलता। कारण स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि नहीं होती। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता, क्योंकि मन तो चंचल है जो बार बार विषयों की आकर्षित होता है। सेवक जब तब संसार के साथ संबंध रखता है, माया से मोह रखता है, तब से उसे स्वरूप सेवा का आनंद प्राप्त नहीं होता। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले।